तो आज इस वीडियो में एक और असर बताने जा रही हूँ कि जब किसी का कुंडलिनी जागरण होता है तो ब्रेन पर ये असर भी होता है। तो सबसे पहले हमें ये बात तो मालूम है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सपोज आप मुझे देख रहे हो तो आपको लगता है कि आपकी दोनों आंखें मदद कर रही हैं मुझे देखने में। लेकिन साथ में हमें ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि हमारी आइज़ के साथ ब्रेन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। सीधा आसान भाषा में बोलूँगी कि हमारी दोनों आँखें, और क्योंकि आँखों के द्वारा हम चीज़ें देखते हैं, उसका रेटिना और देन हमारा जो ब्रेन है, वो बहुत मदद करता है कि किसी चीज़ को देखने में, उसकी मेमोरी बनाने में, वो क्या चीज़ है, कितनी दूरी पर है, उसका कलर क्या है। तो आप मानकर चलो कि आप ब्रेन के द्वारा ही चीज़ों को देख पाते हो। तो मान लो आप में से जिसका कुंडलिनी जागरण नहीं हो रखा, वो कोई टीवी पे कुछ या मोबाइल फ़ोन पे कुछ देख रहा है, और वह जब वो देखता है तो उसको उसकी समझ आ जाती है कि वो ये सीन देख रहा है। लेकिन जब वो आँखें बंद करता है या अगर आँखें ओपन भी करता है तो वो इमेज उसे कहीं और बनते हुए नहीं दिखती। मतलब जब तक वो टीवी पे चल रही है तो दिख रही है, देन आफ्टर उसके बाद उसे वो क्लिपिंग नज़र नहीं आती। लेकिन कुंडलिनी जागरण में ऐसा नहीं होता। टीवी देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो तो उसमें जो भी आप देखते हो उसकी जो क्लिपिंग यानी कि उसकी जो इमेज तैयार होती है, वो आपके ब्रेन के द्वारा लंबे समय तक उसे स्टोर किया जाता है। मतलब लंबे समय तक उसको उसकी प्रेज़ेंस आपको महसूस होती है। इसे मैं कैसे आपको समझाऊँ? कुंडलिनी जागरण में अगर आपका सही चल रहा है, तो आप जो कुछ भी देखोगे, उसकी इमेज आपके ब्रेन के द्वारा, मतलब रेटिना पे तो फर्स्ट बनती है, देन ब्रेन उसको 3D में कन्वर्ट करता है, तो वो उसको लंबे समय तक आपको दिखाता है। आँखें बंद करने पर दिखेंगी, और आगे बढ़ोगे तो वैसे भी दिखेगी। जैसे अगर आप उस टीवी से हट भी जाओगे, किसी और तरफ देखोगे, दीवार की तरफ देखोगे, वो सीन आपको एज़ इट इज़ दिखेगा और धीरे-धीरे ब्लर होना शुरू हो जाएगा। मतलब उसकी जो अ प्रेज़ेंस है, वो आपको अनयूजुअल वे में पहले के मुकाबले, जो नॉर्मल आप पहले थे, उसके मुकाबले आपको ज़्यादा दिखेगी। तो ये फ़र्क आ जाता है। इसलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि जो आप देख रहे हो, जो आप ले रहे हो, वो लंबे समय तक आप पर इफ़ेक्ट करता है, और जो आप देख रहे हो उसकी मेमोरी जो आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है, और जो आपको रिकॉग्नाइज़ करा रही है कि आप अच्छा देख रहे हो, बुरा देख रहे हो, उसकी मेमोरी आपके ब्रेन के द्वारा आपको लंबे समय तक इफ़ेक्ट करती है। चाहे वो वॉर का सीन हो या कुछ दुःख का हो या किसी और तरीके का, वो ऐसे लोगों को लंबे समय तक इनके साथ डील करनी पड़ती है और अपने आप को हील करने के लिए ताकत बनानी पड़ती है। और ये परमात्मा ये भी गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफ रहता है। पर यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, हर इंडिविजुअल, एक्चुअली मुझे ये समझ में आया, कुंडलिनी जागरण हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस इस पर अलग-अलग हो सकता है। ये परमात्मा की कृपा है कि परमात्मा आपको किस तरीके से, किस रास्ते से ले जाकर अपने तक पहुँचा रहे हैं। कि अभी जो मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस कुंडलिनी जागरण में ब्रेन का कनेक्शन, तो आप ये देखो कि आप कौन-सा कंटेंट देख रहे हो लंबे समय से, वो भी तो आप पर असर करता होगा।